टेल जंक्शन। यहाँ हम बात करते हैं फैशन के बारे में, बहुत यूनिक खाने के डिशेस के बारे में, DIY के बारे में, डेकोर आइटम्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन टिप्स के बारे में। लेकिन आज हम बात करेंगे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, स्पेशली बच्चों के एग्ज़ाम्स के बारे में। बच्चों के एग्ज़ाम्स हो गए हैं और रिज़ल्ट आने वाले हैं, कुछ के रिज़ल्ट्स आ गए हैं, लेकिन माँ बाप से ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं। ऑब्वियसली करियर की बात उनकी है, लेकिन बच्चे कब से इतने टेंस होने लगे कि रिज़ल्ट क्या आएगा, ये हम अपने रिश्तेदारों को कैसे बताएं। फर्स्टली ध्यान देने वाली बात ये है कि कहीं हम वो रिश्तेदार, वो आंटी या अंकल या वो फ्रेंड तो नहीं जो कंसर्न तो नहीं है ऑब्वियसली, फ़ोन करके पूछे कि रिज़ल्ट हुआ क्या, कैसा गया एग्ज़ाम। कम ऑन, आपको क्या करना है? आप क्या उसके करियर मेकिंग में हेल्प करेंगे? नहीं। ये भ्रम है अगर आप खुद को कह रहे हैं कि ये कंसर्न है। ये कंसर्न नहीं है, बहुत ही इरिटेटिंग बिहेवियर है। आप खुद सोच कर देखिए, आपकी सैलरी, आपका एज, आपके एक्सपेंडिचर्स, ये अगर कोई आपसे पूछे तो आप कितने अनॉयड होते हैं। लेकिन आप बच्चों को नहीं छोड़ते ये पूछते वक्त कि रिजल्ट क्या हुआ। जो भी हुआ होगा, वो बच्चे ने जितना पढ़ा, जितना दिया, जितना दे सकता था, नहीं दे सकता था, आप उस बच्चे के और उस बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं अगर उसे ये पूछ रहे हैं कि रिजल्ट क्या हुआ। किसी ने खुद से बताया, जैसे किसी ने अगर खुद से कहा कि भाई मैं इतना कमाता हूँ, इतना एक्सपेंडिचर करता हूँ, मेरा ये लाइफस्टाइल है, फाइन, आप लिसन, जस्ट लिसन टू इट। फर्क नहीं पड़ता आपको कि वो कितना कमाता है, कितना खर्च करता है। सिमिलरली आपको फर्क नहीं पड़ता कि उस बच्चे ने कितना स्कोर किया अपने 10th या 12th पे। यू हैव नो मैटर एट ऑल उस स्पेसिफिक कंसर्न से। चाहे आप उसके ग्रैंड पेरेंट्स हों, चाहे आप उसके मामा, ताया, चाचा, फ्रेंड, नेबर, कोई भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके इस बिहेवियर की वजह से ये बच्चे डिप्रेशन में आते हैं और ये बच्चे डरते हैं कि क्या किया जाए। यही प्रेशर अगर आप एज अ पेरेंट लेते हैं तो भी गलत है। अगर आप अपने बच्चों को इस प्रेशर से कि लोग क्या कहेंगे, प्लीज सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये याद रखिए प्लीज। सेकेंड पॉइंट में जरूर कहना चाहूंगी, हम सभी करियर प्लानिंग करते हैं बच्चों के साथ और हम प्लान बी नहीं रखते हैं यूजुअली। मैं हमेशा कहूँगी प्लान बी रखिए। इससे ऐसा नहीं है कि बच्चा उस चीज़ को करने में फोकस नहीं रहेगा। अगर बच्चे ने वो चीज़ को करने में फोकस होना है तो आप प्लान बी, सी, डी, ई, एफ कुछ भी रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे ने करना है। लेकिन अगर नहीं हुआ, बाय केस, बाय चांस कुछ उस वक्त हुआ कि बच्चे ने अपना फुल परफॉर्मेंस नहीं दिया, नहीं दे पाया या नहीं देना चाहता था, whatsoever the thing is, उसे ये नहीं लगना चाहिए कि दुनिया यहाँ पे ख़त्म हो रही है, मुझे तो मरते जीते यही करना है। जब ये प्रेशर आ जाता है तब बच्चा कहीं ना कहीं डीमोरलाइज हो जाता है, जब वो प्रॉपर वो रिजल्ट नहीं ला पाता फॉर whatsoever the reason। उस बारे में ये एक अलग टॉपिक है कि बच्चा क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा है या क्यों नहीं करना चाह रहा है, वो एक अलग टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कि जब रिजल्ट आ गया तब क्या। तो अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो आप प्लीज़ उसे प्लान बी रखिए। ये रिजल्ट दुनिया का अंत नहीं है, ये ज़रूर उस बच्चे को समझाइए और उसके साथ कन्विंसिंगली आप खड़े रहिए कि बेटा आपने जो भी करना है मैं हूं आपके साथ। बच्चे की सुनिए। 10th 12th के बच्चे स्पेशली आजकल बहुत मैच्योर हो गए हैं और अगर मैच्योरिटी नहीं आई है तो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग फॉल्ट है, ये मानिए आप, क्योंकि आपने बच्चे से प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं किया। एक और बात, कन्वर्सेशन का मतलब ये नहीं कि हर बार डाइनिंग टेबल में बैठकर आप ये पूछ रहे हैं तो बताओ आप क्या करना चाहते हो। जब भी रिलेटिव्स पूछ रहे हैं, मिल रहे हैं, ये बताए तो सोचा क्या है तुमने करने के लिए। बच्चों के लाइफ में सिर्फ यही एक चीज़ नहीं होती और ये एनॉइंग होता है बच्चों के लिए भी। वो सिर्फ कई बार डर से, कई बार रिस्पेक्ट से आपको आंसर बैक नहीं करते हैं। लेकिन आप फ्रेंड कैसे बनेंगे अगर आप हमेशा स्क्रूटनाइज करते रहेंगे, हमेशा आप बच्चों से सिर्फ उनके करियर रिलेटेड सवाल पूछेंगे। जस्ट इमेजिन
सुबह शाम रात दोपहर जब भी आपके फ्रेंड्स आपसे मिलते हो, आपसे यही बात करते हो, तो क्या सोचा यार, कमाई का क्या चल रहा है, क्या चल रहा है तेरे जॉब में। आप इसलिए नहीं जाते फ्रेंड्स के पास, आप रिक्रिएट होने जाते हैं। लेकिन जब बच्चे आपके पास आते हैं तो आप उन्हें इन क्वेश्चंस की बॉम्बार्डिंग से डैमेज कर रहे हैं इमोशनली। इससे बच्चे आपके पास आने में कतराते हैं। जो आपके साथ बैठकर बात नहीं कर रहे हैं वो आपका फॉल्ट है, बच्चों का नहीं। इसे नोट करना तो पड़ेगा। नाउ कम्स द पॉइंट, बच्चे ने सोचा मैं मेन स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं परस्यू करूंगा, फाइन आर्ट्स प्रैक्टिस करूंगा। किसी लड़के ने कहा मैं होम साइंस प्रैक्टिस करूंगा। तो इसमें जो बवाल होता है, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि पेरेंट्स समझते हैं, आजकल बहुत पेरेंट्स जागरूक हो गए हैं और मानते हैं कि ऑफ बीट जो लाइन था, जो पहले के ट्रेडिशनल रेगुलर चीज़ें थी, उनसे भी अलग करियर होता है। लेकिन उस पर आपको कन्विंसिंगली आपका गट फील नहीं कहता कि आप बहुत अच्छे शेफ बनोगे, आप नहीं मानते इस बात को, कोई बात नहीं। फिर भी आप उसे उसकी जर्नी प्लीज़ करने दीजिए। उसका रीज़न ये है, जब आप फोर्सफुली किसी जगह आप उसे भेजेंगे तो हो सकता है वो बच्चा वहाँ बहुत अच्छा एक्सेल करता हो, लेकिन लेटर लाइफ में जब वो 35-40 का होगा तब उसे जाके रिग्रेट होगा कि उसने वो चीज़ क्यों नहीं किया। पेरेंटिंग का मतलब मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे को सही दिशा दिखाना है। बिल्कुल नहीं, बच्चे को सही दिशा दिखाने का काम हमारा नहीं है। हमारा काम है बच्चा जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में जब वो गिरता हो तब उसे संभालने का। पेरेंटिंग का ये बेसिक रूल है, लेट द चाइल्ड लिव इट्स ओन जर्नी। उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, उस इंस्ट्रक्शन की लिस्ट को जितना मिनिमाइज रखेंगे उतना बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा और अपने लिए बेहतरीन डिसीजंस ले पाएगा। हो सकता है आपको लगे बचकाना हो सकता है आपको लगे कि ये बाद में जाके बहुत गड़बड़ हो, तो क्या, उसे उसकी जर्नी करने दीजिए। आप बीच में अड़ंगा लाएंगे तो ये आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा, बच्चे के लिए वो कहीं भी प्रोडक्टिव नहीं होगा। जस्ट कीप इट इन माइंड। मैं अपने तजुर्बे के साथ कह रही हूँ, मैं एक काउंसलर हूँ और मैं ये जानती हूँ कि बच्चे किस तरह से गलत दिशा में जा सकते हैं अगर पेरेंटिंग प्रॉपर ना हो तो। एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, हम सबको पता है। लेकिन नोइंगली अननोइंगली हम कई बार पेपर में आए किसी ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बच्चे ने आईएएस क्लियर कर दिया, उसकी कहानी सुनाते हैं। कहानी जैसा अगर आप सुना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप उसे टॉन्ट, ताना या कुछ इंडिकेट करने के लिए सुना रहे हैं तो बच्चे बेवकूफ़ नहीं होते। आपको ये समझना पड़ेगा, दिस इज जी जनरेशन, आपके बाद का जनरेशन है। इनका एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा तेज होगा एज वाइज भी। तो बच्चे बेवकूफ़ नहीं होते जो ये नहीं समझ रहे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और बच्चे बेवकूफ़ नहीं हैं जो नहीं कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से वो बच्चा उस चीज़ को नहीं कर रहा है जो आप चाह रहे हैं वो करे। उस बारे में वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हम आज इस बारे में बात करेंगे कि हमें अब क्या नहीं करना है। हमें फोर्स नहीं करना है बच्चों को सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए, हमें फोर्स नहीं करना है उन्हें कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए। लेट द चाइल्ड डिसाइड फॉर इटसेल्फ। जब वो ये खुद करेगा तब वो अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, और तब अगर वो गिरेगा तब रहिए पीछे खड़े बिल्कुल मजबूत पिलर की तरह उसे संभालने के लिए। लेकिन उसे धकेलिए मत, उन्हें भेड़ बकरी मत बनाइए, वरना बाद में आप ही को पछतावा होगा कि आप इस दुनिया से चले गए और आप देख रहे हैं कि बच्चे वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो उनमें क्षमता थी। आप हो सकता है बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थे, आप हो सकता है बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं थे। इन दोनों केसेस में अपनी इच्छाओं को बच्चों के ऊपर मत थोपिए। मैं तो 10th में लाया था 98%, तुम ऐसे कैसे ला रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। या ये सोचना कि मैं तो 50% वाला था तो बच्चे ने तो कम से कम 80 लाना ही है, ये तो और गलत है। आप खुद नहीं कर पाए, बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं। बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन देना आपका काम है, प्रॉपर एनवायरनमेंट देना आपका काम है। बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है उस पर नज़र भी रखिए, पर प्रेशराइज करके कभी भी सफलता हासिल नहीं होती किसी भी फील्ड में, ये मानकर चलिए।
हल्का फुल्का गाइड करना ज़रूरी है। बच्चे कई बार डी ट्रैक हो जाते हैं, उस वक्त चेकआउट करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप प्रेशर देंगे तो इट वोंट वर्क। आप लिख लीजिए मुझसे ये बात। ये सारी बातें जो आज हमने की, आप चेक करिए इनमें से कोई मिस्टेक आप तो नहीं कर रहे हैं। कहीं आप वो पोकिंग आंटी अंकल या पेरेंट तो नहीं, कहीं आप बच्चे को ज़्यादा ताना तो नहीं मारते हैं, कहीं आप बच्चे को ये तो नहीं समझा रहे हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा या दुखी हो जाऊंगा या हताश हो जाऊंगा। बच्चे पे प्रेशर ना डालिए, छोटी सी जान है, उसे जीने दीजिए। और प्लीज़ अच्छे से रहिए, खुद के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये बहुत ही पॉजिटिविटी रखने का समय है। और प्लीज़ बी हैप्पी एंड लेट द चाइल्ड बी हैप्पी।